एक बड़े शहर में एक पुराना हवेली खड़ी थी जिसे सब लोग भूतिया मानते थे। यह हवेली बड़ी ही डरावनी थी और उसकी दीवारों पर खून की छापें दिखाई देती थीं, जिसके कारण लोग उसे छोड़ देने से डरते थे। एक दिन एक आदित्य नामक युवक ने अपने दोस्तों के साथ हवेली के बारे में बात की। उन्होंने सोचा कि यह तो बस किस्सा है और उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लेकर हवेली में घुसने का फैसला किया। जब वे हवेली में पहुंचे तो वे देखें कि हवेली की दीवारों पर सचमुच खून की छापें थीं। यह दृश्य उन्हें डर से कांपते हुए रह गया, लेकिन वे निर्णय लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए आगे बढ़ेंगे। आदित्य और उसके दोस्त बड़े धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ते गए। जब वे एक कमरे में पहुंचे तो उन्होंने वहां एक बड़ी सारी पुरानी तस्वीरों की तालाब देखी। तस्वीरों में यह दिखाया गया कि किसी व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति की हत्या की है और फिर उसके खून से दीवारों पर छापें बनाई हैं। वे तस्वीरों को ध्यान से देखते हैं और एक तस्वीर में वे देखते हैं कि खूनी किसी के साथ दीवारों को चूम रहा है, जैसे कि वह किसी तरह की रहस्यमय शक्ति है। तभी एक आवाज़ आती है, तुमने मेरे रहस्य को तोड़ दिया है। वे पीछे मुड़कर देखते हैं और वह दीवार से बाहर निकलता है, खून की छापें अपने हाथों में लिए हुए। यह व्यक्ति डरावनी तस्वीरों का खौफनाक रहस्य था और उसने उनको यह सिखाया कि उनके साथ चेतावनी देने के लिए यह सब किया था। वह आदित्य और उसके दोस्तों के पास आया और कहने लगा, यह हवेली मेरी आत्मा का घर है और तुमने मेरे रहस्य को तोड़ दिया है। आदित्य और उसके दोस्त दहले हुए होते हैं और वे पूछते हैं, तुम कौन हो और क्या तुम यह सच में भूत हो? वह व्यक्ति खौफनाक हंसी में हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ आदित्य। मैंने तुम्हारी उद्यान में रात बिताई है और तुम मेरे घर को तोड़ दिया है। आदित्य और उसके दोस्त अब समझ चुके हैं कि वे किस सच्चाई का सामना कर रहे हैं। वे जानते हैं कि वह बुराई का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक बिगड़ी हुई आत्मा का रूप लिए हुए हैं। वह भूत आदित्य और उसके दोस्तों से कहता है, मुझे यहाँ अकेला पाकर अकेलापन और बिरादरी की तलाश थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ मिलकर मेरी अकेलापन को दूर किया है। मैं धन्य हूँ कि तुमने मेरे रहस्य को समझा और ध्यान दिया है। इसके बाद वह भूत आदित्य और उसके दोस्तों को अपने अदृश्य दुनिया का दर्शन कराता है और उन्हें अपने रहस्यमय जीवन के बारे में बताता है। आदित्य और उसके दोस्त अब वहीं भूत के बिगड़ी हुई आत्मा के साथ एक अद्वितीय मित्रता की शुरुआत करते हैं और वे जानते हैं कि वास्तव में भूतों की दुनिया में भी दोस्ती और अपनेपन की जगह होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हमारी डरावनी और अजीब चीज़ों के पीछे एक सच्चा और मानवीय रूप होता है, जिसको समझने के लिए हमें खुद को खोलने की आवश्यकता होती है।